अब हम तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम के शेष रहे 5 श्लोक हैं। उन 5 श्लोकों का सरलार्थ करेंगे और इस प्रकार से इस पाठ को हम पूरा कर पाएंगे। 7वां इसमें श्लोक है जो अमृतवाग भवाचार्य के द्वारा लिखित है कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। हम किसी राष्ट्र के, अपने देश के प्रति गौरव और जो है महानता की भावना का अनुभव नहीं करते तब तक वह हमारे देश के रूप में जो है हमारी अंतरात्मा में देश के रूप में नहीं माना जा सकता। हम इसका अन्वय करें कि राष्ट्र मंगल कारणिम, राष्ट्र मानी देश का हित चाहने वाली, राष्ट्र दृष्टिम जो राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण है, नमस्याम है उसको हम नमस्कार करते हैं। देश के प्रति मंगल कामना करने वाली, देश की जो के प्रति जो हमारी सोच है, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो विचार हैं उन विचारों को नमस्कार करते हैं। यया बिना, यया मानी जिस के बिना, यानी जिसके बिना, राष्ट्र दृष्टि के बिना, राष्ट्र के प्रति उच्च गौरव की भावना के बिना, स्वनिकटम स्थितम अपने उस देश में रहते हुए भी, उस देश के निकट रहते हुए भी, राष्ट्रम न पश्यन्ति हम उस देश को सही प्रकार से, उस देश को अपने राष्ट्र के रूप में नहीं देखते हैं। यानी किसी भी देश के प्रति यदि हम नागरिक हैं और तो उसके नागरिक होने के कारण हम राष्ट्र का कल्याण करने वाली जो राष्ट्र दृष्टि है, उस राष्ट्र दृष्टि के रहने पर ही हम उस राष्ट्र के प्रति समर्पित और उस राष्ट्र का जो है वह राष्ट्र हमें अपने निकट, अपने अंतरात्मा में जो है दिखाई देगा। वरना हम यदि हमारे अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र दृष्टि नहीं है तो हम उस देश में रहते हुए भी हम विदेशी के समान ही हमारे आचरण व्यवहार रहेंगे। इसलिए हमें अपनी राष्ट्र दृष्टि को सदा उच्च और राष्ट्र भक्ति को हमें सदा जो है श्रेष्ठ रखना चाहिए। हम इसका सीधा अर्थ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि राष्ट्र का मंगल चाहने वाली राष्ट्र भक्ति को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि उस राष्ट्र दृष्टि के बिना हम उस राष्ट्र में स्थित रहते हुए भी, निवास करते हुए भी हम उस राष्ट्र को नहीं देखते हैं, उसका हित अहित की हम चिंता नहीं करते हैं यदि हमें राष्ट्र दृष्टि नहीं है, राष्ट्र भक्ति नहीं है। इस प्रकार से हमें अपने देश के प्रति राष्ट्र दृष्टि का दृष्टिकोण रखना चाहिए ताकि हम जो है अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। अगला श्लोक है तदेव का मतलब अमृत वाग भट्टाचार्य का ही, भगवाचार्य का ही लिखा हुआ है। समान संस्कृति मिताम यावती पुत्री पुण्यभू तावतीम भू आवृत्यम राष्ट्रम एकम निगद्यते। एक राष्ट्र की परिभाषा है एक तरह से, या हम किस को हम राष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं, किसको हम एक जमीन का भूभाग, भूखंड को हम किसी राष्ट्र के रूप में जो है मानना उचित नहीं है भारतीय चिंतन में। इसी का अन्वय है समान संस्कृति मिताम, जिस देश के लोगों की समान संस्कृति है, समान सोच है, विचार है, भावना है, जनानाम लोग, यावतीम जितनी, पितृपुण्यभू और पूर्वजों की और पुण्य की भूमि है, समान संस्कृति वालों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे पुण्य भूमि जितनी भूमि है, तावतीम भूमिम उस भूमि को, जितनी भूमि पर
समान संस्कृति के लोग रहते हैं, सोच विचार भावनाओं के लोग रहते हैं, जो हमारी पूर्वजों से प्राप्त भूमि है, जो हमारी पुण्य भूमि है। तावतीम भूमि वावत्ते, वह भूमि वह जमीन जितनी दूर तक हमारी फैली हुई है, एकम राष्ट्रम निगद्यते, हम उस जगह को, उस भूभाग को, उस भूखंड को एक राष्ट्र के नाम से जानते हैं, हम राष्ट्र के नाम से पहचानते हैं। यानी किसी राष्ट्र के लिए लोगों के समान सोच विचार होने चाहिए, उनमें ये गर्व का भाव रहना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये पुण्य की भूमि है। और जितने सोच वाले जिस भूभाग कर में रहते हैं, ऐसी विचार और सोच वाले जिस भावना के साथ जिस भूखंड पर रहते हैं, उस भूखंड वहाँ जहाँ तक वह जाता है, वह भूखंड वह एक राष्ट्र के रूप में माना गया है। तो राष्ट्र के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि हमारा ये देश है, इसके लिए हमारे समान सोच विचार होनी चाहिए, हमारे उनके प्रति पितृत्व का गर्व होना चाहिए, पुण्यत्व का गर्व होना चाहिए। और ऐसे सोच वाले लोग जितने भूभाग पर रहते हैं, वह उनके लिए एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, वह उनके लिए एक राष्ट्र है। नवा श्लोक जो है उसी प्रकार से अमृत वाग भवाचार्य के द्वारा ही लिखित है कि पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं न यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। जिन लोगों में अपने देश के प्रति कि ये मेरा देश पवित्र देश है, ये मेरा देश पूर्वजों का देश है, ऐसा विचार ऐसा भाव नहीं आएगा, तब तक उस व्यक्ति का वह देश कभी नहीं हो सकता। हम इसको जो है अन्वय के माध्यम से देखते हैं। पितृभूत्वम, पूर्वजों का के द्वारा प्राप्त, पुण्यभूत्वम, बहुत ही पवित्र, इति द्वयम, ऐसा ये दोनों ही, पितृ पूर्वजों का देश, पवित्र देश, ऐसा द्वयी यस्य न विद्यते, जिस व्यक्ति के मन में ये दोनों सोच नहीं है, जिस व्यक्ति के मन में ये दोनों ही विचार नहीं है, तस्य तत् राष्ट्रे स्वत्वम, तत्से उसके लिए, तत् राष्ट्रे उस राष्ट्र का, स्वत्वम अपनापन, भवितुम होना, न अर्हति के लिए कभी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति में उस देश के प्रति अपनत्व का भाव कभी जागृत नहीं हो सकता। यानी किसी देश के प्रति अपनत्व का भाव होने का मतलब यह है कि वह उस देश को ये समझता है कि ये मुझे पूर्वजों से विरासत में मिला देश है, ये बहुत ही श्रेष्ठ और ईमानदार अच्छे लोगों का देश है। ऐसे दोनों ही श्रेष्ठ विचार यदि वह व्यक्ति किसी व्यक्ति में विद्यमान नहीं है, तो वह तस्य तत् राष्ट्रे स्वत्वम, उस व्यक्ति के लिए वह राष्ट्र कभी भी अपना देश नहीं हो सकता। अपने देश के प्रति अपनत्व की भावना, पुण्यत्व की भावना यदि है, तो ही वह उस व्यक्ति के उस देश के प्रति उस व्यक्ति में का देश है। वरना यदि हमारे पूर्वजों से प्राप्त और पुण्यत्व की भावना यदि नहीं है किसी व्यक्ति में, तो वह व्यक्ति के लिए वह देश कभी उसका अपना नहीं हो सकता। अगला 10वां श्लोक है। तद्दैव का मतलब होता है, अमृत भागवाचार्य के द्वारा लिखित है ये, कि राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्र्यान अवलंबहि भवते सर्वदा तस्मात् रक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। देश का यदि उत्थान हो रहा है, देश का यदि पतन हो रहा है, तो ये सब देश के नागरिकों के द्वारा ही संभव है। इसलिए हमें जो देश के नागरिक हैं, उनमें देश के प्रति देशभक्ति, राष्ट्रीयता की भावना का जो है, तस्मात् इक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, तस्मात् सर्वदा, इसलिए हमें उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करते रहना चाहिए। हम अन्वय से पढ़ते हैं कि राष्ट्रयान अवलंबे, देश के नागरिकों के आधार
को लेकर के ही देश के नागरिकों से ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने संभव है। देश का उत्थान और देश का पतन होता है। देश के नागरिकों के द्वारा ही देश के नागरिकों के अच्छे सोच और अच्छे कर्मों से ही देश का उत्थान होता है और राष्ट्र के देश के नागरिकों के ही दूषित विचारों से देश का पतन होता है। तस्मात् इसलिए राष्ट्र तो सर्वदा रक्षणीय, इसलिए हमें राष्ट्रीय भावना की सदा रक्षणीय शिक्षा देनी चाहिए। देश प्रेम की, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की हमें उन्हें सदा शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि देश के नागरिकों से ही देश का उत्थान और पतन होता है। इसलिए हमें सदा देश को, नागरिकों को देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की सदा शिक्षा देनी चाहिए। हम सीधा अर्थ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि राष्ट्र के नागरिकों से ही, देश के निवासियों से ही देश का उत्थान और पतन होता है। यदि देश के नागरिक देशभक्त हैं तो उनका उत्थान है, यदि देशद्रोही हैं तो उनका पतन है। इसलिए हमें सदा अपने देश के लोगों को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षणीय शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार से ये देश के उत्थान और पतन देश के नागरिकों पर आधारित है, ऐसे इस श्लोक में बताया है। आखिरी है कि विद्याशस्त्रम च शास्त्रम च वे विधे प्रतिपत्तयः शास्त्रेण शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इसमें चाणक्य ने ये श्लोक जो है कहा है कि शिक्षा, पढ़ाई, जो अध्ययन है वो दो प्रकार का होता है। विद्याशस्त्रम शास्त्रम च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो प्रकार की विद्याओं को जो है, पढ़ाइयों को जो है बताया गया है। और उनमें शस्त्र की विद्या से जो है हमारे हथियारों की, हमारे रण कौशल की विद्या से देश की रक्षा होती है। और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अब जब देश सुरक्षित हो जाता है तो देश में शास्त्रों की चर्चा, परिचर्चा का प्रारंभ हो जाता है। हम अन्वय करें इसका तो शस्त्रम यानी हथियार, शस्त्र, युद्ध सामग्री, शास्त्रम और पढ़ाई, लिखाई, अध्ययन, ज्ञान, इति द्वे, इस प्रकार दो तरह की विद्या यानी विद्याएं प्रतिपद्यते बताई गई हैं। ज्ञान प्रतिपत्तयः प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञान, इस प्रकार की जो दो तरह का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त करने चाहिए। शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्रेण शस्त्र के द्वारा, युद्धाभ्यास के द्वारा, हथियार चलाने की विद्या के द्वारा शत्रु से राष्ट्रे रक्षते, हमें शत्रु से देश की रक्षा करते हैं। शस्त्रों से हम देश की रक्षा करते हैं। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और इसके बाद यदि शस्त्रों से देश की रक्षा हो जाती है तो हम श्रेष्ठ जीवन मूल्यों और अच्छे कार्यक्रम, अच्छे ज्ञान विज्ञान के द्वारा शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रों के द्वारा जो है चर्चा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमें दो तरह की विद्याओं ग्रहण करने के लिए जो है इस श्लोक में बताया गया है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो प्रकार की जो विद्याएं हैं, उनको ये जो ज्ञान है उनको हमें जो ग्रहण करना चाहिए। शस्त्र विद्या का भी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और शास्त्र विद्या का भी ज्ञान विज्ञान को भी ग्रहण करना चाहिए। और शस्त्र विद्या को, युद्ध कौशल की विद्या को भी हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र के द्वारा हमें राष्ट्र की रक्षा करनी रहती है और शास्त्र के द्वारा जो है अच्छे ज्ञान विज्ञान की और जो है देश में लोगों में अच्छे कल्याण की भावना का विकास करने की सोच बनती है। इस प्रकार से ये 11 श्लोक थे। इन 11 श्लोकों का आपको हिंदी अर्थ करना है और बाद में जो है यदि किसी प्रकार की कोई समझ में नहीं आया हो, कोई सरलार्थ,
तो आप जो है मुझसे दोबारा जो है इसको पूछ सकते हैं, उसको विषय में जो है जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।